हेलो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट का एक क्वेश्चन है, उसको हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई में 2021 में। तो आइए हम एक बार सबसे पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए, स्टेटमेंट ये बोल रहा है प्रॉब्लम का कि द अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू √42 साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस 10 एम्पियर। एक अल्टरनेटिंग करंट आपको इस तरह से दिया है। आपको निकालना क्या है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट इज हाउ मच एम्पियर, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के दो मेथड है, एक शॉर्ट मेथड और दूसरा है लॉन्ग मेथड। तो हम दोनों मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आई को यहाँ मान लीजिए कि आई इज I1 प्लस I2। इट्स कि आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इस फॉर्म में आपको कभी भी दिया रहे करंट, दो करंट के I1 प्लस I2 हो या फिर I1 माइनस I2, अगर इस फॉर्म में आपको दिया है तो बहुत आसानी से आप RMS वैल्यू निकाल सकते हैं। RMS वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पर RMS वैल्यू जो होगा IRMS, उसको डिनोट करते हैं IRMS। IRMS क्या बता रहा है, RMS वैल्यू इन कंबाइंड का। तो टोटल RMS वैल्यू का स्क्वायर कर दीजिए, वो क्या होगा, इंडिविजुअल RMS वैल्यू के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इंडिविजुअल RMS वैल्यू I1 का कितना होगा, I1 RMS का स्क्वायर प्लस I2 RMS, इसका RMS ले लीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों के सम के, इंडिविजुअल RMS के स्क्वायर के सम के बराबर होगा ये IRMS स्क्वायर। तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम निकालते हैं। पहला I1 आपके पास क्या है, √42 साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी। साइन जो होता है, साइन का जो RMS होता है उसमें पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो पहले का जो RMS होगा √42 अपॉन √2, पीक वैल्यू को मैंने √2 से डिवाइड कर दिया एंड देन स्क्वायर प्लस सेकंड, इसका RMS कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का RMS उतना ही रहता है, डीसी का RMS वही रहता है। तो 10 स्क्वायर, यहाँ पर S RMS 10 स्क्वायर। देखिए, अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए √21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 प्लस 100, सो यू गेट IRMS का स्क्वायर जो है वो आपको मिल गया 121, 121। तो IRMS कितना हो जाएगा, IRMS इक्वल्स टू √121 इक्वल्स टू 11 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पर आप 11 एम्पियर पुट कर सकते हैं। तो ये था शॉर्ट मेथड। अब हम बेसिक मेथड से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक मेथड में क्या होता है, RMS में हम पहले स्क्वायर कर देते हैं, जिसका भी RMS निकालना है इसको स्क्वायर, लेट्स स्क्वायर इट, इसको स्क्वायर कर दीजिए। आई स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको, 42 साइन स्क्वायर 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड से। व्हाट वी आर डूइंग इज, वी आर डूइंग इसको होल टाइप से स्क्वायर कर दीजिए। तो ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 2AB साइन थीटा। तो 2 इंटू √42 साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी 2A इंटू बी, बी की जगह क्या होगा 10। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, इस साइन स्क्वायर को वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। इस साइन स्क्वायर को हम इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, वी आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशन। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो उसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2 पाई बाई टी इंटू टी को, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी अपॉन 2। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और देन 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो 42 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 42 और यहाँ पर 42 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो 2 इंटू ये 42/2 क्या हो जाएगा 21, तो ये आपको मिलेगा 21 माइनस 21 कॉस 4 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी। हम इस रिलेशन को यहाँ पर यूज करेंगे, इसके जगह रख दीजिए 42 साइन स्क्वायर 2 पाई बाई टी इंटू टी की जगह ये रख देंगे। तो व्हाट डू वी गेट, हमको मिलेगा 21 माइनस 21 कॉस 4 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 20 इंटू रूट 42 साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो देखिए हमको ये चीज मिल गया। तो स्क्वायरिंग हमने कर लिया। आरएमएस वैल्यू निकालने में क्या करना पड़ता है, दूसरी बार स्क्वायरिंग के बाद मीन करना पड़ता है। मीन मतलब एवरेज निकालना पड़ता है। तो इसका एवरेज क्या होगा, लेट अस फाइंड द एवरेज ऑफ दिस वैल्यू आई स्क्वायर। एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, ये एवरेज का साइन है, वो क्या होगा, तो देखिए इसमें जो है साइनोसाइडल टर्म जो है, साइन का जो पावर है, साइन या फिर कॉस का जो जिसका की पावर 1 है, वो टर्म एवरेज में कैंसिल, उसका 0 होता है। साइन या फिर कॉस का अगर पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो जब भी ऐसा टर्म मिले तो उसका एवरेज क्या हो जाता है 0 होगा। तो दैट्स वाई इसका और इसका ये दोनों टर्म का एवरेज कितना हो जाएगा 0। वी आर गोइंग टू फाइंड द एवरेज। तो जो बचेगा ये 0 ये हो जाएगा, ये 0 बचेगा और ये भी 0 होगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा 100 प्लस 21, तो यू गेट 121। तो आपको मीन वैल्यू मिल गया। और फाइनली हम क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालने में अंडर रूट करते हैं। अंडर रूट, तो अंडर रूट ले लीजिए इसका जब भी आपको, अब इसका क्या करना है, हमें अंडर रूट लीजिएगा। अंडर रूट आरएमएस वैल्यू के लिए इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो यू गेट 121। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लीजिए आप इसको, तो स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 11 एम्पियर। देखिए यहाँ से भी आपको वही रिजल्ट मिला जो कि यहाँ पर शॉर्ट मेथड से मिला, बट दिस इज सुटेबल फॉर एग्जाम। एग्जाम में आप यही मेथड प्रेफर कीजिए बिना कोई चिंता किए कि ये सही है या नहीं है। दिस इज परफेक्ट मेथड। आपने देख लिया कि इससे भी वही आंसर मिल रहा है जो कि आपको बेसिक मेथड से मिल रहा है, बट इसमें कैलकुलेशन भी है। ये आपको 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व हो गया, और इस मेथड में आपको थोड़ा टाइम लगेगा 1 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम लगा। तो इस तरह से हम आरएमएस वैल्यू के क्वेश्चंस को अप्रोच